हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देख रहे थे और आज हम फाइनली उसकी लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं। ये आइडेंटिटीज की भी लास्ट वीडियो और हमारे चैप्टर की भी लास्ट वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारी आज की जो आइडेंटिटी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखने से पहले, ये देखने से पहले कि ये आया कैसे, ठीक है, हम देखते हैं। आपको दो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए इसके लिए। कौन कौन सी? एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की और एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? मतलब कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही आएगा। हम इन दोनों को दो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वैसे ही यही है, दो बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और दूसरा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने कैसे निकाला था? हमें पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यही होता है। मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इधर भेज दूंगी। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इसके बराबर हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब के, है ना। ये दोनों हमें अब पता है। ठीक है, अब इन्हीं दो का यूज होगा इसको प्रूफ करने में। चलो देखते हैं कैसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं। अब यहां देखो, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अभी अभी देखा ना हमने, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट बुला लो, 3ab ए प्लस बी। ऐसी लिख सकती हूँ मैं इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ये मैंने अभी सिर्फ इसे लिखा। अब आगे क्या बचा है मेरे पास? प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही बचा है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो हो गया मेरा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। अब ये देखो, ये a प्लस बी का होल क्यूब है और ये c का क्यूब है। ठीक है, तो मैं इसको भी a क्यूब प्लस बी क्यूब करके कर सकती हूँ। देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, प्लस सी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी माइनस 3abc, है ना। मैं ये क्या कर सकती हूँ, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इसे भी लिख सकती हूँ, है ना। उससे पहले यहाँ देखो, 3ab माइनस का और यहाँ पे क्या है, माइनस का 3abc। तो माइनस का 3ab मैं दोनों से कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे भी माइनस का 3ab है, यहाँ पे भी है। मैं दोनों से क्या कर सकती हूँ, माइनस का 3ab कॉमन ले सकती हूँ। तो पहले वो ले लेते हैं, प्लस सी क्यूब, यहां से मैंने लिया माइनस का 3ab कॉमन, अंदर क्या बचा, a प्लस बी। अब प्लस का सी आएगा या माइनस का सी? तो क्या आएगा, प्लस का सी आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस का सी। ठीक है, अब इसको देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो गया, ये पूरा ए है, याद रखना ये पूरा ए है। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, है ना। और क्या बचा ब्रैकेट में, a प्लस बी, यही बचा। और आगे क्या है हमारा, माइनस 3ab a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है क्या चल रहा है? अब देखो, a प्लस बी प्लस सी यहां भी है, a प्लस बी प्लस सी यहां भी है और a प्लस बी प्लस सी
इसमें भी है, तो तीनों में a प्लस बी प्लस सी है, तो मैं तीनों से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेती हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी और c, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये तीनों क्या आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, c का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो ये क्या हो गया ac और bc हो गया, तो ये क्या होगा माइनस का 3ac और माइनस का 3bc, आगे क्या बचा माइनस 3ab, यही बचा हम पे। अब आ गया हम पे क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो हमने अभी देखा था, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी तो हमारा कॉमन चल ही रहा है, अब ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस का यहाँ 3ac माइनस 3bc और माइनस 3ab तो चल ही रहा है ना। अब ये a प्लस बी प्लस सी है ही, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। अब देखो प्लस का 2ab माइनस का 3ab, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम पे क्या बचेगा माइनस का ab, सेम प्लस का 2bc माइनस का 3bc माइनस का bc, ऐसे ही माइनस का ca आ गया ना। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ये हमने देख भी लिया कि अच्छा ये कैसे आता है। ठीक, अगर इनकेस मान लो आ गया प्रूफ करने के लिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे होता है। अब देखो, अब ना इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मतलब बनते हैं आपके जनरली ऐसे कि क्या, अगर आपको दे रखा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हमें बताना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा। मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो वो कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3a bc के बराबर होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, हमें अगर ये वाला फॉर्मूला याद है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होता है, तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, सीधे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रख दूंगी, 0 रख दूंगी। अब 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी हो आगे क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। फिर मैं इस 3abc को उधर भेज दूंगी, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव का 3abc हो जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, वो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ, ये करना है हमें प्रूफ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, a प्लस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी है, c उधर गया तो क्या हो गया, माइनस का c हो गया। ठीक है, ये तुम्हारी है इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। क्यों करेंगे क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब ही चाहिए, हमें क्यूब चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्यूब कर लेती हूँ। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस सी का क्यूब। और दोनों तरफ क्यूब इसलिए कराए क्योंकि अगर हम कोई भी चीज खुद से करते हैं ना, तो वो इक्वल्स टू के इस तरफ भी होनी चाहिए और इस तरफ भी, ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। तो ये हो गया यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। अब मैं a प्लस बी की जगह यहाँ माइनस सी लिख सकती हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में मैंने लिख दिया माइनस सी बराबर है किसके, माइनस सी क्यूब के। तो यहाँ से आपका आ गया, मैं थोड़ा इधर लिख दूं क्योंकि जगह है नहीं उतनी इस बोर्ड में। तो ये देखो ये था, तो ये बन गया क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू माइनस का सी क्यूब। अब माइनस का सी क्यूब मैंने इधर भेज दिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो गया 3abc के। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो
अब जो बाकी के इससे क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको इस फॉर्म में दे रखा होगा आपका क्वेश्चन और हमें एक्सपेंड करना होगा, या हमें इस फॉर्म में दे रखा होगा और हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो हमने सारे ही फॉर्मूले देख लिए हैं, लगभग नहीं, हमने देख लिए हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।